बंटी चिड़िया की माँ अपने बेटे को ब्याह कर बहू को घर ले आती है। तभी पड़ोस के पक्षी वहाँ चिड़िया को देखने आते हैं। अरे वाह वाह सावित्री बहन, तुम्हारी बहू तो बहुत सुंदर है। हाँ हाँ, मेरी बहू बहुत सुंदर है। अच्छा सावित्री बहन, अब हम चलते हैं, हम दोबारा आएंगे तुम्हारी बहू को देखने। ऐसा कहते हुए पड़ोस की कभी बाकी पक्षियों को लेकर वहाँ से चली जाती है। माँ, तुम्हारी बहू के तो चारों तरफ गुणगान हो रहे हैं। मुझे तो बहुत गुस्सा आ रहा है। भला कौन सी सुंदर है ये? अरे बेटी, बिना पैसों में एक नौकरानी मिल गई। माता पिता तो है नहीं और अब कहीं जाने का कोई ठिकाना भी नहीं है। अच्छा तो है, जो कहती हूँ वही सुन लेती है। फिर चिड़िया की सास अपनी बहू को लेकर घर में चली जाती है। अगली सुबह हो जाती है। माँ, कोमल से बोलो मुझे भोजन दे, मुझे जंगल में जाना है। हाँ हाँ बेटे, सारा भोजन तो मैंने ही बनाया है, बस खाना परोसने में ही इतना समय लगाती है। बेटा तुम यहीं बैठो, मैं अभी देख कर आती हूँ। ऐसा कहते हुए चिड़िया की सास रसोई में जाती है। क्या अभी तक भोजन नहीं बना? माँ, भोजन तो कब का तैयार है, बस मैं थाली परोस कर ला रही थी। रुक जा, तू यहीं रुक जा, मेरा बेटा पहले ही बहुत गुस्से में है, तो मुझे दे थाली। ऐसा कहते हुए चिड़िया की सास भोजन की थाली लेकर अपने बेटे के पास आती है। बेटा, तेरी पत्नी बोल रही थी कि अपने बेटे से बोलो यहाँ आकर भोजन ले जाए, इसलिए मैं थाली लेकर आई। क्या क्या माँ, उसकी इतनी हिम्मत, उसने आपसे ऐसी बात की? माँ, ये कैसी बात है? कोमल को बुलाओ जरा। ना बेटा ना, अभी नहीं, अभी तू जा और काम कर। बंटी चिड़िया भोजन खाता है और गुस्से में घर से चला जाता है। कोमल चिड़िया घर के बाहर बैठी बर्तन धो रही थी। तभी उसकी सास एक बड़ी कपड़ों की टोकरी भरकर लाती है। अरे ओ महारानी, क्या पूरा दिन बस बर्तन ही घिसकती रहोगी और कोई काम नहीं करना क्या? या बस ये बर्तन ही मांजती रहोगी? माँ, ये तो इसके बहाने हैं ताकि इसे कोई और काम ना करना पड़े। परंतु माँ जी, मैंने घर की सारी सफाई कर दी है और भोजन भी बना दिया है। हाँ हाँ, ये जो कपड़े पड़े हुए हैं, क्या ये तुम्हारी माँ आकर धोएगी? कोमल चिड़िया उठती है और कपड़ों की टोकरी के पास आती है। लेकिन माँ जी, इतने सारे कपड़े। हाँ, अभी ये तो थोड़े हैं और मैं लाती हूँ, तुम जल्दी से जाकर ये कपड़े धो। कोमल चिड़िया चुपचाप वो कपड़े उठाती है और उन्हें धोने लगती है। रात हो जाती है। बंटी चिड़िया अपनी पत्नी से पूछता है। कोमल, क्या तुम्हें मेरे घर में कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं नहीं पति जी, मैं खुश हूँ यहाँ पर। ऐसा कहते हुए कोमल चिड़िया मन में सोचने लगती है, इनकी माँ और बहन जो मुझ पर अत्याचार करती है, अगर मैंने इन्हें बताया तो ये मुझ पर यकीन नहीं करेंगे और इनको बुरा भी लगेगा। धीरे धीरे उन माँ बेटी का चिड़िया पर अत्याचार बढ़ने लगता है। जैसे ही बंटी चिड़िया बाहर जाता है तो वो माँ बेटी चिड़िया से सारे घर के काम करवाती थी। माँ जी, मैंने खाना बना दिया है, अब मैं थोड़ी देर आराम कर लूं? नहीं नहीं, सुनो, मैंने आज अपनी सहेलियों को घर पर बुलाया है। मेरी सहेलियाँ कोई 20 पक्षी होंगी। शाम तक भोजन बन जाना चाहिए। परंतु माँ जी, 20 पक्षियों का खाना बनाना ये तो बहुत मुश्किल है, और वो भी इतनी जल्दी। देखो माँ, कैसे सीधा आपके मुंह पर ना बोल दिया इसने। क्या तुम्हारी इतनी हिम्मत? जा पिंकी, जाकर मेरी लाठी ला। पिंकी चिड़िया जाती है और लाठी लेकर आती है। तभी चिड़िया की सास चिड़िया को मारने लगती है। कोमल चिड़िया रोती हुई वहाँ से चली जाती है। रात हो जाती है। वो नदी के किनारे जाकर रोने लगती है। ये ऊपर वाले, ये कैसी जिंदगी दी है तूने मुझे, इससे अच्छा तो मैं मर ही जाऊं। एक तो आपने मेरे माता पिता भी छीन लिए और जो सास थी वो भी ऐसी। अब मैं करूं भी तो क्या करूं? मुझे इस जिंदगी से मुक्ति दे दीजिए, अब मैं और नहीं जीना चाहती। तभी एक रोशनी होती है और जंगल की परी वहाँ आती है। क्या हुआ चिड़िया, तुम ऐसे क्यों रो रही हो?
मुझे बताओ, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। परी जी, मैं बहुत बदकिस्मत हूँ। चिड़िया, मैं सब समझ गई, तुम घर चली जाओ। अब तुम्हें जो भी रुलाएगा तुम्हारे आंसू से वो बह जाएगा। ऐसा कहते हुए जंगल की परी वहाँ से गायब हो जाती है। घर के बाहर बैठी सावित्री और उसकी बेटी अपनी बहू का इंतजार कर रही थी। पिंकी, तेरे भैया के आने का समय हो गया है, न जाने ये कोमल कहाँ चली गई। हाँ माँ, मैं भी यही सोच रही हूँ, न जाने वो कहाँ चली गई। वो दोनों ऐसी बातें कर ही रही थी कि तभी कोमल चिड़िया वहाँ आ जाती है। माँ, वो देखो, वो आ गई आपकी बहू। आ गई महारानी, बता कहाँ गई थी तू? माँ जी, मुझे यहाँ कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, बस इसीलिए नदी के किनारे चली गई थी। अच्छा, लगता है किसी और चिड़े के साथ गई होगी नदी पर। आने दे बंटी को, मैं सब बताती हूँ। माँ जी, ये आप कैसी बातें कर रही है? मैं आपसे विनती करती हूँ, ऐसा कुछ भी मत करिएगा जिससे मेरी आंखों में आंसू आ जाएं। इससे तकलीफ आपको ही होगी। अच्छा, अब तुम मुझे धमकी दे रही है। अभी मैं तुझे ठीक करती हूँ। जा पिंकी, मेरी लाठी तो लेकर आ। माँ जी, आपकी लाठी तो यही है, ये लीजिए आपकी लाठी। चिड़िया की सास लाठी उठाती है और चिड़िया को मारने लगती है। तभी चिड़िया की आंखों से आंसू गिरते हैं। चिड़िया के रोने की वजह से वहाँ ढेर सारा पानी आ जाता है, जिसमें वो दोनों माँ बेटी बहने लगती हैं। बचाओ माँ, ये पानी कहाँ से आ गया? बचाओ मुझे। बचाओ, कोई हमें बचाओ, नहीं तो हम डूबकर मर जाएंगे। तभी बंटी चिड़ा वहाँ आता है। अरे ये सब क्या हो रहा है? माँ, दीदी, आप पानी में डूब कैसे रही हैं? यहाँ पानी कैसे आया? बेटे, जरूर तेरी पत्नी ने कोई जादू टोना किया है। क्या हुआ कोमल, ये सब क्या हो रहा है? पति जी, मेरा विश्वास कीजिए, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है। ये सब तो जंगल की परी की वजह से हो रहा है। देखो कोमल, जो भी बात है मुझे सच सच बताओ। फिर कोमल चिड़िया सारी बात अपने पति को बताती है। ये सुनकर बंटी चिड़े को बहुत गुस्सा आता है। माँ, एक अनाथ चिड़िया के साथ आप दोनों ने मिलकर कितना बुरा व्यवहार किया है। आप दोनों के साथ जो भी हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है। मुझे माफ कर दो, दोबारा ऐसा कभी नहीं करेंगे। बचा लो, हमें बचा लो। बहू, हमें माफ कर दो, हम कभी दोबारा तुम पर अत्याचार नहीं करेंगे। माँ जी, आप बड़ी हैं, आप मुझसे माफी मत मांगिए। ये तो सब जंगल की परी का जादू है। मैंने अपनी माँ को कभी नहीं देखा, आप ही मेरी माँ हैं। मैंने आपको माफ कर दिया माँ। कोमल चिड़िया के ऐसे कहते ही वहाँ से पानी गायब हो जाता है। बेटी, मुझे बहुत अच्छी सीख मिल गई है। मैंने एक अनाथ पक्षी को इतना दुख दिया है। मुझे माफ कर दे मेरी बेटी। हाँ भाभी, मुझे भी माफ कर दो, मैंने भी आपको बहुत दुख दिए हैं। आप सब इन बातों को भूल जाइए, अब से हम परिवार मिलकर रहेंगे। माँ, एक बात हमेशा याद रखना, जो भी हो जाए कोमल को कभी दुख मत देना। सुबह की नर्म धूप जंगल में फैल रही थी। आज तुम दोनों स्कूल से जल्दी आ जाना, हम नानों के घर जाएंगे। मम्मा, सच में? yippee! नानों के घर नाचूंगी गाऊंगी। दोनों खुशी खुशी स्कूल की तैयारी करते हैं। वे जल्दी जल्दी नाश्ता करते हैं और पंख फरफराते हुए स्कूल चले जाते हैं। घर में रूपा चिड़िया सोच रही थी, माँ को बेसन के लड्डू बहुत पसंद हैं। आज उनके लिए मीठे मीठे लड्डू बनाऊंगी। वह कबूतर की दुकान से बेसन, घी और शक्कर लेकर आती है, चूल्हा जलाती है। पूरे जंगल में एक मीठी गुदगुदी खुशबू फैल जाती है। उधर भोला कौआ हवा सूंघते हुए बोला, ये क्या महक है भाई? लगता है कहीं पर बहुत ही स्वादिष्ट चीज बन रहा है। उसकी पत्नी सुंदरी कौवी बोली, मुझे तो लगता है ये खुशबू रूपा चिड़िया के घर से आ रही है। चलो पता करते हैं। दोनों उड़कर रूपा के घर पहुंचते हैं। रूपा बहन, इतना सुगंधित क्या बना रही हो? अरे, माँ के लिए बेसन के लड्डू। तुम भी 2 लड्डू ले जाओ। वो 2 गोल गोल चमकदार लड्डू सुंदरी को देती है। सुंदरी रास्ते में ही लालच रोक न पाती।
और एक लड्डू खा जाती है। घर पहुंचकर बचे हुए लड्डू को 2 हिस्सों में करती है। बड़ा हिस्सा भोला को देती है, लेकिन जैसे ही भोला हाथ बढ़ाता है, पूरा लड्डू सुंदरी अपने ही मुंह में डाल लेती है। भोला गुस्से से बोलता है, अरे कम से कम आधा तो दे देती। किस लिए? ठीक है फिर, कल तुम मांगने जाना रूपा बहन से। भोला मुंह बनाकर चुप हो गया। शाम को मुन्ना और मुन्नी स्कूल से भागते हुए आते हैं। मम्मा, चलो नानू के घर, जल्दी जल्दी जल्दी। रूपा हंसकर बोली, चलो मेरे बच्चों, चले। वो बैग उठाती है और तीनों आसमान की ओर उड़ने लगते हैं। लेकिन उड़ते उड़ते आकाश में काले बादल छा जाते हैं, हवा तेज हो जाती है और अचानक तेज बारिश शुरू हो जाती है। मम्मा, बहुत ठंड लग रही है। मम्मा, चलो किसी पेड़ के नीचे छुप जाए। रूपा बच्चों को एक बड़े पेड़ के नीचे ले जाती है। तुम दोनों यहाँ बैठो, मैं आसपास कोई घर ढूंढ कर आती हूँ। मुन्ना डरकर बोला, नहीं मम्मा, हमें अकेला मत छोड़ो। मैं जल्दी ही लौट आऊंगी, तुम भीग गए तो बीमार पड़ जाओगे। वह उड़ जाती है। मुन्ना और मुन्नी बारिश, हवा और बिजली की चमक से डरकर एक दूसरे से चिपक जाते हैं। अचानक आसमान से एक बड़ी काली डरावनी चील नीचे उतरती है। वो बच्चों के पास आकर बोली, 2 छोटे छोटे बच्चे, आज मेरा खाना खुद चल कर आ गया। हमें मत खाइए प्लीज। हम बहुत छोटे हैं, हमें खाने से आपका पेट भी नहीं भरेगा। अरे, लेकिन मुझे तो तुम दोनों बहुत स्वादिष्ट लग रहे हो। पहले किसे खाऊं? वो बड़ा सा पंजा उठाती है। मुन्ना और मुन्नी जोर से चीखते हैं, मम्मा! और उसी समय रूपा चिड़िया एक मोटी लकड़ी उठाकर चील के सिर पर जोर से मारती है। मेरे बच्चों को हाथ लगाया तो अच्छा नहीं होगा। मेरा सिर। तुम छोटी चिड़िया, मुझे मारेगी? लेकिन रूपा ने दूसरा वार भी कर दिया। चील डरकर अपनी जान बचाने के लिए उड़ गई। मुन्ना और मुन्नी तुरंत मम्मा से लिपट गए। मम्मा, हमें बहुत डर लग रहा था। अब चिंता मत करो, मैं हूं ना। मम्मा, अब मुझसे और उड़ा नहीं जाता। रूपा उसे अपने ऊपर बिठा लेती है। उसी समय सामने से चिंटू तोता अपने छोटे से ऑटो में आता दिखाई देता है। अरे बहन रूपा, इस बारिश में कहाँ जा रही हो? रूपा पूरी कहानी बताती है। अरे चिंता मत करो, चलो मैं आपको सीधे नानू के घर छोड़ देता हूँ। मुन्ना और मुन्नी खुशी से उछल पड़ते हैं। थोड़ी ही देर में वे नानो के घर पहुंच जाते हैं। नानो दरवाजा खोलकर बाहर आती हैं। मुन्ना और मुन्नी दौड़कर नानो की गोद में कूद जाते हैं। आज बहुत डर लग गया था। लेकिन मम्मा ने चील को डंडा मारकर भगा दिया। मेरे बहादुर बच्चों, अंदर आओ। अंदर जाकर वो गरम दूध देती हैं। पहले दूध पीकर गर्म हो जाओ, फिर मैं तुम्हारी पसंद का खाना बनाती हूँ। रात को नानो खीर, पूरी, आलू की सब्जी और मीठे मीठे लड्डू बनाती हैं। नानो की खीर तो सबसे मस्त होती है। हाँ, सबसे बढ़िया। सब मिलकर हंसी खुशी खाना खाते हैं। रात को दोनों बच्चे नानो के पास जाकर बोले, नानो, आज हम आपके पास ही सोएंगे। हाँ, और कहानी भी सुनेंगे। अच्छा, लेकिन पहले तुम अपनी चील वाली कहानी सुनाओ। दोनों बच्चे पूरी घटना मजेदार अंदाज में बताते हैं। नानी सुनकर डरने का नाटक करती हैं, जिससे बच्चे खिलखिलाकर हंसने लगते हैं। फिर नानी उन्हें एक प्यारी सी कहानी सुनाती हैं, एक बहादुर छोटे पक्षी की, जिसने अपनी माँ को बचाया था। नानी प्यार से उनके सिर पर हाथ फेरते हुए बोली, भगवान मेरे बच्चों को हमेशा खुश रखे। और पूरा घर शांति से भर जाता।